विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में पुनश्च आपका स्वागत है। कबीर की शाखियाँ पर्चों के अंग के अंतर्गत हम गतांक से आगे पढ़ेंगे। सुरती समाणी नृति में अजपा माहें जाप, लेख समाणा अलेख में यूँ आपा माहें आप। यहाँ पर दो शब्द हैं जो योग की शब्दावली में है या दर्शन की शब्दावली से हम जिसे कह सकते हैं, उनको समझ लेते हैं। शब्द आया है सुरती और दूसरा आया है नीरति, और एक शब्द और आया है अजपा और जाप। पहले नृति और सुरति के बारे में जान लेते हैं। नृति यानी निवृत्ति और सुरति यानी प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का अर्थ होता है जिसकी ओर हमें हमारा आकर्षण होता है, जिसकी ओर उन्मुख होते हैं, जिसको ओर हमें स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ते हैं या जिससे हम प्रेम करते हैं, वो हो गया सुरति या प्रवृत्ति। और निवृत्ति का अर्थ होता है जो संसार के जो विषय है, संसार के जो भोग की जो लालसा है, जितने भी जो सुख दिखाई देते हैं, सुख जो विलास दिखाई देते हैं, शारीरिक सुख है या अन्य प्रकार से जो भोग विलास की जो लालसा है, ये सारे सांसारिक विषयों के अंतर्गत आते हैं। जब उन सांसारिक विषयों को त्याग देना क्या कहलाती है? निवृत्ति। तो ये सुरति और निरति ये आपस में एक दूसरे से संबंध है। वह किस प्रकार से है? जब साधक को साधना में लीन होना होता है तो सबसे पहले क्या करता है? मान लीजिए किसी विद्यार्थी को पढ़ना है तो पढ़ने के लिए वो क्या करेगा? सबसे पहले अपने आप को संसार से काटेगा। वो ऐसा स्थान ढूंढेगा जहाँ पर किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं हो, कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद नहीं हो, किसी प्रकार से बाहर कोई आवाज़ नहीं आती हो। एकांत स्थान पर जाकर वह पढ़ने की चेष्टा करेगा। ये तो हो गया उसका निरति मार्ग। अब प्रवृत्ति मार्ग या सुरति मार्ग क्या हो गया विद्यार्थी के लिए? अब उसके बाद में जब वो पढ़ाई की ओर उन्मुख होता है, उस किताब के अंदर जो उसके पास में जो पढ़ना चाहता है, वह जब उसके अंदर डूब जाता है, जब उसके अंदर रम जाता है, तो वहाँ जहाँ एक और वो बाह्य संसार से कट जाता है, दूसरी ओर वह अपने आप में ही डूब जाता है, आत्मलीन हो जाता है। तो वही स्थिति साधक के साथ में भी है। जब साधक को योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा या अपनी भक्ति के द्वारा जब उसे ईश्वरीय जो मार्ग है, अध्यात्म का जो मार्ग है, अध्यात्म का, उस मार्ग पर जब उन्मुख होना होता है तो सर्वप्रथम वह क्या करता है? संसार से अपना संबंध विच्छेद करता है। अर्थात जो संसार के जो मोह माया के जो बंधन है, माया के जो बंधन है, जो क्षणिक जो भोग विलास है, जिनका अपना जो चिरस्थायी नहीं है, केवल क्षणिक सुख प्रदान करते हैं परंतु परमात्मा से दूर करते हैं, ऐसे सारे सांसारिक जो बाह्य विषय हैं उनसे वह अपना संबंध विच्छेद कर देता है। उनसे उनकी किसी प्रकार की रति या प्रेम नहीं रहता है। इसको कहते हैं निरति। और सुरति कहते हैं उस माया के बंधन को काटकर जब साधक का विवेक जागृत होता है, उसमें जब ज्ञान का उदय होता है, तो धीरे धीरे वह उस साधना पथ पर आगे बढ़ता है। और वो ज्यों ज्यों आगे बढ़ता है त्यों त्यों वह जिस परम तत्व की खोज में अपने आप को साधनारत किए हुए हैं, उसके अंदर वो धीरे धीरे डूबता जाता है। और उससे उसको उस परम तत्व से उसको इतना प्रेम हो जाता है कि वह अब संसार के लिए बेगाना ही हो जाता है। उस संसार से बिल्कुल ही वह अनजान होता है, स्वयं में डूब जाता है, अपने आप में लीन हो जाता है, उतना तन में रहता है कि अब उसे बाह्य विषयों की कोई किसी प्रकार की खबर नहीं है।
तो ये हो गया सुरति और निरति। अब एक शब्द और दो शब्द और आए हैं, अजपा और जपा। जपा यानी जप। जप का अर्थ होता है ईश्वर का नाम स्मरण करना, ईश्वर के नाम का जप करना, ईश्वर के नाम के बार बार उसका दोहराना। अर्थात जो साधक का जो लक्ष्य है, भक्त का जो लक्ष्य है, बार बार उसी का स्मरण करना, उसी का स्मरण करना, उसके अलावा उससे कुछ नहीं सूझता है। ये हो गया जप। अब जप करते करते जैसे मान लो कोई व्यक्ति राम नाम का जप कर रहा है, तो धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आती है कि वह उस आध्यात्मिकता के या साधना के उस चरम बिंदु पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे जो अनंत नाद है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे भी। जो अनंत नाद है वो निरंतर वो उसे सुनाई देती है। इस स्थिति को निर्गुण संतों ने या जो योग है उसमें उसको अजपा स्थिति कहा गया है। अब अनाद थोड़ा उसको जान लेते हैं। अनाद नाद ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में और दर्शन में माना गया है कि जो ओमकार की जो ध्वनि है वह सूक्ष्म रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड में वह ध्वनि, वो जो नाद है वह व्याप्त है। लेकिन ये जो ध्वनि है, ओम की ध्वनि, यह इस प्रकार से व्याप्त है कि जो सामान्य व्यक्ति वो इसे सुन नहीं पाता है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति होता है उसका ध्यान होता है वह संसार के भोग विषयों की ओर होता है, संसार के जो लालसाओं में वह डूबा रहता है। जब वह धीरे धीरे स्वयं जब साधना के पथ पर आगे बढ़ता है, धीरे धीरे अपने अंदर की ओर उन्मुख होता है, तो जो वह योग के जब विभिन्न चक्रों को पार करता हुआ परम लक्ष्य को, परम गंतव्य तक पहुंच जाता है, तो वहाँ पर उसे वह अनाद की जो ध्वनि है, ओमकार की जो ध्वनि है, जो विभिन्न अलग अलग प्रकार से, कभी डमरू की ध्वनि, कभी कुछ इस प्रकार की ध्वनियाँ, ऐसा माना गया है कि वे सुनाई उसको प्रारंभ हो जाती है। कभी उसे झरने की आवाज़ सुनाई देती है, कभी शंख की ध्वनि सुनाई देती है, कभी ओमकार की ध्वनि सुनाई देती है। इस स्थिति को योग में अनहद नाद कहा जाता है, या अनहद की स्थिति कहा जाता है, यहाँ जिसके लिए कबीरदास जी अजपा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अब इसकी शब्दावली को हम समझ चुके हैं। अब इसको देखते हैं कि श्रुति समाणी नृत्य में अजपा माए जाप। जो सुरति है वह नृत्य में समा जाती है और अजपा में जाप समा जाता है। इसका पहले शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं, फिर थोड़ा और इसकी विस्तार से देखेंगे। लेख समाना अलेख में, लेख का अर्थ होता है जिसको लेख किया जा सके, जिसको लक्षित किया जा सके, जिसको देखा जा सके। लेख समाना अलेख में, जो अलेख है, जो अलक्षित है, ईश्वर के लिए अलग शब्द का प्रयोग किया जाता है, अलेख शब्द का प्रयोग किया जाता है। और आपने यदि ध्यान दिया होगा तो कुछ जो नाथपंथी जो जोगी होते हैं, वे जब भिक्षा के लिए आते हैं तब वे अलख निरंजन इस प्रकार का वाक्य कहते हैं, इस प्रकार का उद्घोष करते हैं। तो अलख निरंजन का अर्थ, अलख निरंजन में जो अलख शब्द है उसका अर्थ ये होता है कि जो परब्रह्म है उसको लक्षित नहीं किया जा सकता, वह आँखों से नहीं देखा जा सकता। तो कबीरदास जी कह रहे हैं लेख समाना अलेख में, जिसको लक्षित किया जा सकता है वह अलेख में समा गया है। मैं यूं आपा माहे आप, और आप से तात्पर्य साधक से, और साधक अपने आप में समा जाता है। अब इसका थोड़ा योगमय और जो ज्ञानपरक जो अर्थ है उसको देख लेते हैं। सुरति समाणी नृत्य में अजपा माए जाप। कबीरदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति, जिस नृत्य की मैंने बात की है, जो बहिर्मुखी से वृत्ति कह सकते हैं, संसार की ओर ले जाने वाली जो वृत्ति है, जिसको निरोध वृत्ति भी कहा जाता है,
जब बहिर्मुख की जो वृत्ति है, चित्त की जो निरोध वृत्ति है, उसमें समा जाती है, और जपा है वह अजपा में, और लेख है वह अलेख में समा जाते हैं। कहने का आशय है कि जो हमें दिखाई दे रहा है साक्षात रूप में, वह उस अति सूक्ष्म जो परम तत्व है उसके अंदर समा जाता है। जो भौतिक स्तर पर हमें दिखाई देता है वह साधना पर आगे जब अग्रसर होता है तो वह सूक्ष्म स्तर पर उस परम तत्व से एक मेघ हो जाता है। तो इस प्रकार से जो परम तत्व में जब व्यक्ति विलीन हो जाता है, अपने आत्मा को उस परम तत्व में योग कर देता है, तब वह अपने आप में आनंद महसूस करता है। उसके लिए कबीरदास जी कहते हैं आपा माहे आप, वो अपने आप में ही स्वयं हो जाता है, अपने आप में ही मस्त हो जाता है। अब उसको किसी की आवश्यकता, बाह्य तत्व की आवश्यकता नहीं है। तो व्यक्ति जब बहिर्मुखी है, जो सांसारिकता है, जब उससे अपने आप को निरोध करेगा, उससे अपने आप को हटाएगा, निवृत्ति करेगा, तभी वह सुरति में समा पाएगा। और जो जप में धीरे धीरे आगे बढ़कर जब वह अजपा की स्थिति में आ जाएगा, तो जो अजपा है वह जाप में ही अजपा स्वयं जाप हो जाएगा। और जो दिखाई देता है, जिसको लक्षित किया जा सकता है, वह उस अलक्षित में समा जाएगा, उससे एक में एक हो जाएगा, उसमें विलीन हो जाएगा। इस प्रकार से साधक है वह अपने आप में ही डूब जाता है, अपने आप में आत्मलीन हो जाता है, और उसका जो वास्तविक स्वरूप है उससे वह अपने वास्तविक जो स्वरूप है उसको भूल जाता है और अपने आप को परम तत्व में विलीन कर देता है। तो यहाँ पर कुछ योग की शब्दावली के जो शब्द है, जिसमें सुरति, निरति, अजपा, जपा ये शब्द है, अलेख है, इन शब्दों का अर्थ हमें मालूम होना चाहिए। धन्यवाद।